प्रदेश के जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अब संक्रमित लोगों में पुलिस विभाग के आला अधिकारी और सिपाही भी पॉजिटिव पाए जाने लगे हैं। कोरोना की लड़ाई में लगातार ड्यूटी करने वाले पुलिस अधिकारी व सिपाही उन क्षेत्रों का भी दौरा करते हैं जहां से संक्रमित मरीज मिले हैं। ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मचारी सुरक्षित रहें, ऐसी धारणा के साथ जबलपुर के पूर्व कांग्रेस पार्षद पंडित द्वारका मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय जबलपुर पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ बहुगुणा को 100 नग पीपीई किट प्रदान की। इसकी मदद से पुलिस जवान सुरक्षा के साथ अपनी ड्यूटी निभा सकेंगे। आज ये द्वारका प्रसाद मिश्रा जी द्वारा 100 पीपीई किट्स व कुछ 100 लीटर सैनिटाइज़र, कुछ ग्लव्स इन्होंने गोलपुर थाने को दिए हैं। इसको मैं सराहनीय कदम मानता हूं और इससे जो पुलिस विभाग का जो मनोबल है, वो जब जनता इस तरह से साथ में पुलिस विभाग के खड़ी रहती है तो स्वाभाविक है हम सबका मनोबल बहुत बढ़ेगा और इससे हमें और शक्ति मिलेगी कोरोना के विरुद्ध जो पुलिस विभाग खड़ा है उसके लिए। थैंक यू। देखिए, हमने एक मिशन चालू किया था 3 अप्रैल को, मिशन आर्थिक सहायता राशि, और जिसके अंतर्गत लगभग हम 4000 आर्थिक गरीब परिवारों तक पहुँचे और उन्हें आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। विगत एक हफ्ते से जबलपुर शहर में कोरोना जो मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई और इस बीच में कुछ पुलिस वाले भी संक्रमित हुए, आईजी ऑफिस भी संक्रमित हुआ और 5-7 पुलिस अधिकारियों से बात करने के बाद हमको ये समझ में आया कि पुलिस का मनोबल कुछ धैर्य कुछ टूटा है और उसका एक कारण था कि पुलिस डिपार्टमेंट के पास जो संसाधन उपलब्ध होना चाहिए वो नहीं थे। इसी कार्यक्रम में आज हम एसपी साहब से हमारी कल बात हुई और हमने उन्हें जो भी संसाधन उनको आवश्यकता थी हमने उपलब्ध कराने की बात करी। तो आज हम एसपी साहब को 100 लेवल 1 के पीपीई किट, लगभग 100 लीटर सैनिटाइज़र, मास्क और शूज़ कवर ये हमने उपलब्ध कराए हैं, जिससे पुलिस का मनोबल बढ़ा रहे, उनका परिवार उनको मोटिवेट करता रहे और जबलपुर शहर जितनी जल्दी हो, जबलपुर शहर क्या पूरा देश जितनी जल्दी इस महामारी से मुक्त हो उतना हम सबके लिए राहत की बात है। लेकिन इस बीच जो लोग इसमें संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं, हमें उनका कंधे से कंधा मिला के साथ देना है और किसी भी प्रकार की उनको मदद की आवश्यकता होगी हम और हमारी टीम पूरी तरह से मदद करने को तैयार है। पत्रकारों के लिए मैं आज ये वो कहा है कि जितने भी पत्रकार उन कंटोनमेंट क्षेत्र का दौरा करते हैं या अपनी वीडियो शूट और रिकॉर्डिंग करते हैं, मैं अपना नंबर उनको उपलब्ध करा रहा हूं। उन्हें रोज पीपीई किट, जो रोज डिस्पोजल लेवल 1 की जो किट है डिस्पोजल हो जाती है, उसमें सारा सिर से लगा के पैर तक कवरिंग रहती है, वो कवर करके आएँ, उसको डिस्पोज करके नेक्स्ट डे फिर तैयार हो जाएं। मैं पत्रकार बंधुओं के साथ, पुलिस बंधुओं के साथ, अपनी स्वास्थ्य वाली टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं और मेरी टीम काम करने के लिए तैयार है। पंडित द्वारका मिश्रा ने बार बार लॉकडाउन को बढ़ाए जाने पर ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि लॉकडाउन प्रारंभिक स्तर पर तो ठीक था, पर लगातार लॉकडाउन को बढ़ाना भी समस्या पैदा कर रहा है। तो लॉकडाउन प्रारंभिक स्तर पे तो बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन लगातार जो लॉकडाउन का बढ़ना है वो भी हमारे लिए एक समस्या पैदा कर रहा है, क्योंकि सरकार एक और बोलती है कि जान है तो जहान है। अब जान बचा लिया आपने, अगर जहान नहीं बचा पाओगे तो जान रह के करेंगे क्या। इस लॉकडाउन की स्थिति में मजदूर वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, जिनके लिए सरकार ने अपनी योजनाओं के पिटारे खोल दिए, उनको अनाज उपलब्ध करा दिया, बाकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी पेंशन के रूप में 500 रुपये 1000 रुपये की राशि उनके खातों में उपलब्ध करा दी। लेकिन मुझे नहीं लगता ये पर्याप्त। और मजदूर वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसका बड़ा स्वाभिमान है, वो अपने आप में मजदूरी करके अपने आप को बड़ा सम्मानित महसूस करता है। वो कभी नहीं बोलता मुझे भीख चाहिए, वो हमेशा बोलता मुझे काम चाहिए। लेकिन लगभग 1.25 महीना लॉकडाउन का हो गया और मजदूर वर्ग ही बहुत परेशान है। आज उसके बाद दूध के लिए पैसे नहीं है, आज उसके बाद चाय बत्ती के लिए पैसे नहीं है, खाना है तो नमक और तेल के लिए पैसे नहीं है। सरकार इस समस्या का हल ढूंढेगी कहाँ से? जब तक आप लॉकडाउन नहीं खोलोगे, लोगों को काम नहीं करने दोगे। मरीजों की संख्या तो लॉकडाउन होने के बाद भी बढ़ी है और जबलपुर शहर में तो तेजी से बढ़ी है, बाकी शहरों में भी तेजी से बढ़ी है। लॉकडाउन बंद रख के भी अगर संख्या बढ़ रही है तो क्यों ना एक योजनाबद्ध तरीके से लॉकडाउन को खोला जाए, लोगों को काम दिया जाए, जो उद्योग हैं छोटे छोटे उनको चालू किया जाए
और उस बीच में हमारे पास कोई मरीज आता है, कोई संक्रमित होता है, तो उसका पर्याप्त उपचार की व्यवस्था हो, उसके लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, उसको आइसोलेशन की व्यवस्था हो, और जिसके यहाँ वो काम कर रहा है वो उसके लिए जवाबदेही तय करे उसकी। ये सब चीज़ों से देश में कोरोना भी हारेगा, लॉकडाउन भी खत्म होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उनका एक मनोबल भी बढ़ेगा और अपने आप को सम्मानित महसूस भी करेगा। जो मजदूर अन्य राज्यों में फंसे हैं उनकी घर वापसी को लेकर भी पंडित द्वारका मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया जारी की है। देखिए, स्लोगन बहुत अच्छा लगता है, गरीबों की मदद करने का, लेकिन क्या वास्तविकता में गरीबों की मदद हो रही है? हमारे प्रदेश का मजदूर बाहर काम कर रहा है, छात्र बाहर पढ़ रहे थे, बड़े बड़े वीआईपीएस कोई अमेरिका में थे, कोई चीन में थे, कोई जापान में थे, कुछ जबलपुर के बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में थे, क्योंकि वीआईपी लोग थे, उनके नेताओं से संबंध थे, उनके अधिकारियों से संबंधित, उनके बच्चों को बुलाने की, उनके परिजनों को बुलाने की व्यवस्था हो गई। लेकिन वो गरीब मजदूर जो बाहर जाके काम कर रहा था, किसी भी सरकार ने इसके लिए कोई भी सार्थक प्रयास नहीं किया। किसी भी व्यक्ति जिसके कोई, जबकि सबसे पहला हक, जो अन्नदाता की बात करते हो तो वही अन्नदाता हमको अन्न खिलाता था, तो हमारा पहला जवाबदारी ये बननी थी कि हमारे प्रदेश के अप्रवासी मजदूर जो हैं उनको बाहर से लाने की व्यवस्था कैसे हो, उनके लिए बस की व्यवस्था हो, उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराएं, उनको बुला के क्वारंटीन कराएं, उनका इलाज करके उनके घर पे छोड़ दें, ताकि वो है नई ऊर्जा के साथ हमारे साथ फिर वापस कंधे से कंधे मिला के काम सके। आज की परिस्थिति में मजदूर बेचारा घिसा पटा, जो आज वहीं था वहीं खड़ा है, उसका स्वाभिमान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वो अब अपने आप को मजदूर कहने की भी स्थिति में नहीं है, वो भिखारी कह रहा अपने आप। मैंने तो व्यक्तिगत रूप से देखा है कि लोगों ने घोषणा कर दी कि किसी का वेतन नहीं काटा जाएगा। मैं डंकी की चोट पे कहता हूं कि आप सर्वे करा के देख लीजिए, 90% कंपनियां, 90% आदमी, 90% मकान मालिक और 90% उन घरों में जहां बाइयां काम करती थी, कोई किसी को वेतन नहीं दे रहा। वो 10% लोग जो लोगों की मनोभावनाओं को समझते हैं, वो उनको वेतन भी दे रहे हैं और उनकी मदद भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे गर्व है उन गरीबों के ऊपर, वो गर्व है वो बाइयों के ऊपर, जो उन घरों में जाके वो बोले भाई हमको 1 महीने का एडवांस दे दो, हमें भीख में आपका पैसा नहीं चाहिए, हम आगे काम करके पटा देने। ये स्वाभिमान है हमारे मजदूरों का, ये सोच हमारे देश के मजदूरों की। हम तो गर्व करते हैं ऐसे स्वाभिमान मजदूरों के ऊपर, और आज सरकार उनके लिए कोई प्रयास करती तो निश्चित रूप से उनकी गरिमा को भी ठेस नहीं पहुंचती और वो स्वाभिमान पूर्वक अपनी जिंदगी व्यतीत करती।